Gee friends, welcome to Learn for Mastery. So today we will discuss the meaning of experimental method of research. So in very simple words, it is used to find the relationship between cause and effect. Cause and effect से आपको समझ आ रहा होगा कि किसी एक फैक्टर की वजह से जो कारण बन रहा है किसी दूसरे फैक्टर की चेंजेस का. सो वी कैन से कि किसी एक फैक्टर का इफेक्ट दूसरे फैक्टर पे क्या आ रहा है. तो जिस भी फैक्टर का हम इफेक्ट देख रहे हैं उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल देते हैं और जिस दूसरे फैक्टर पे उसका इफेक्ट देख रहे हैं उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोल देते हैं. इन मोर सिंपल वर्ड्स वी कैन से व्हाट कॉजेज व्हाट, कि किसी एक फैक्टर के कारण क्या चेंजेस आ रहे हैं इन द अदर फैक्टर. सो जिस फैक्टर की वजह से जिसका इफेक्ट देख रहे हैं उसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जिस फैक्टर के ऊपर हम इफेक्ट देख रहे हैं जिस फैक्टर के ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं कॉज का उसे हम कह देंगे अपना डिपेंडेंट वेरिएबल. सो एग्जांपल से देखते हैं, वी विल गेट मोर क्लैरिटी. लाइक आवर्स ऑफ स्लीप का इफेक्ट मेमोरी पे, म्यूजिक का इफेक्ट कंसंट्रेशन पे क्या होता है, देन हमारे स्क्रीन टाइम का इफेक्ट हमारे स्ट्रेस लेवल पे क्या होता है. अब देख लेते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल सेटिंग कैसे रहती है. तो मोस्ट कॉमनली इसमें जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप. लाइक कंट्रोल ग्रुप को हमने विदाउट ट्रीटमेंट किसी तरह का कुछ भी अलग से बाउंड नहीं किया, उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दी. उनको बोला गया कि आप 7 to 8 आवर्स की नॉर्मल स्लीप लें. ऑन द अदर हैंड साइड जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स थे उनको बाउंड किया गया कि वो 4 to 5 आवर्स की स्लीप ही लेंगे. तो देन आफ्टर फिक्स टाइम जो भी एक्सपेरिमेंट के लिए हमारा जो टाइम फिक्स हुआ है कि हम वो 1 वीक चलेगा, जब 1 मंथ चलेगा, उसके बाद जब हम उनके ऊपर मेमोरी टेस्ट लगाएंगे और उनके स्कोर्स को चेक करेंगे, अगर हम देखते हैं कि कंट्रोल ग्रुप के जो है स्कोर्स वो बेटर हैं, देन वी कैन से कि जो हमारी स्लीप है, जो हमारे आवर्स ऑफ स्लीप है वो कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं. इन द सिमिलर वे हम अदर इफ़ेक्ट्स भी चेक कर सकते हैं. लाइक म्यूज़िक का इफ़ेक्ट जो है हमारी कंसंट्रेशन पे, जो हमारी अटेंशन पे क्या रहता है, और वी कैन से कि स्क्रीन टाइम का इफ़ेक्ट जो हमारे स्ट्रेस लेवल पे क्या रहता है. तो ऐसी जो हम स्टडीज़ करते हैं उनमें हम अपना एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च यूज़ करते हैं. इसको वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ रिसर्च माना जाता है. सो आई होप you got the general idea of this research method. Thank you so much for watching.